क्वेश्चन थर्ड देखिए 59.63 फ्रॉम 92.4। ठीक है, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है 92.4 में से 59.63। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं बोथ आर द अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, ये अनलाइक फ्रैक्शन है तो हम इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आप देखोगे किस डेसिमल नंबर के पास सबसे ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस हैं। तो आप देख रहे हो 59.63 के पास नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस ज़्यादा है क्योंकि उसके पास 2 है, एंड 92.4 के पास ओनली 1 डेसिमल प्लेस है। तो हमें 92.4 को लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए उसमें 0 को एक्सट्रीम राइट साइड में प्लेस करना होगा। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, हमने कन्वर्ट कर दिया लाइक डेसिमल में। ठीक है, इन डेसिमल्स को। इसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो लार्जर वन को हम क्या करेंगे, एट द टॉप रखेंगे एंड स्मॉलर वन को उसके नीचे। ठीक है, इसके बाद हम इसका सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमारा जो आंसर आ रहा है दैट इज़ 32.77। ओके, क्वेश्चन 4 सब्ट्रैक्ट 56.8 फ्रॉम 204। तो हमें 204 में से 56.8 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो आइए इसको करते हैं। देखिए, इसमें जो है दोनों ही जो नंबर्स थे वो अनलाइक डेसिमल्स थे। ठीक है, तो हम इनको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो आप क्या करोगे, 204 को आप क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे लाइक डेसिमल में। तो आप देख रहे हो तो 56.80 था या 8 था। तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे एक डेसिमल लगा के एक्सट्रीम राइट साइड में 0 को प्लेस कर दोगे तो ये लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे। तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसका आंसर आएगा 147.2। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 147.2। इस तरह से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 11 देखिए, सिंप्लीफाई। ठीक है, सिंप्लीफाई में आपको क्या करना है कि देख रहे हो आप क्वेश्चन 11 में 37.6 प्लस 72.85 माइनस 58.678 माइनस 6.09। ठीक है, तो देख रहे हो आप 2 डेसिमल्स जो है पॉजिटिव है और 2 डेसिमल्स जो है निगेटिव है। तो आप क्या करोगे, पहले पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव वाले के साथ ऐड कर लो, देन निगेटिव वाले को निगेटिव वाले के साथ ऐड कर लो। ठीक है, देन इसके बाद क्या आएगा, जो उनका सम आएगा फिर उससे आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, हमने पॉजिटिव वाले डेसिमल्स को पॉजिटिव वाले के साथ ऐड कर दिया। ठीक है, देन पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव वाले के साथ ऐड किया तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 110.45। ठीक है, एंड निगेटिव वाले को निगेटिव वाले के साथ ऐड किया तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 64.768। ठीक है, अब ये दोनों ही नंबर जो आ रहे हैं, ठीक है, ये दोनों ही अनलाइक डेसिमल्स हैं। ठीक है, इनको हम लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे देन सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने जब 110.450 यानी 110.450 को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, फिर उसमें से 64.768 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आंसर हमारा क्या आ रहा है 45.68। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जा रहा है। ठीक है, इसी तरह हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन 12 आप देख रहे हो 75.3 इज पॉजिटिव है एंड 104.645 नेगेटिव है एंड 178.96 पॉजिटिव है एंड 47.9 निगेटिव है। तो आप क्या करो, पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव वाले के साथ ऐड कर लो और निगेटिव वाले को निगेटिव वाले के साथ ऐड कर लो। ठीक है, फिर इसके बाद उनका जो सम आए फिर उसमें से सब्ट्रैक्शन कर दो। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, आपने 178.96 को 75.30 से ऐड कर दिया तो आंसर आ रहा है आपका, यानी सम आ रहा है 254.26। ठीक है, एंड 104.645 को 47.900 मीन्स 900 के साथ ऐड कर दिया तो आपका आंसर आ रहा है 152.545। ठीक, अब क्या करोगे,
जो आपका पॉजिटिव वाला सम आया है और जो निगेटिव वाला सम आया है, ठीक है। तो पॉजिटिव वाले सम में से निगेटिव वाले सम को सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये पॉजिटिव वाला सम आया है, ठीक है, ये निगेटिव वाला सम आया है, ठीक है। अब पॉजिटिव वाले सम में से यानी इस वाले सम में से इस सम को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो आइए करते हैं। तो जब हमने 254.260 में से 152.545 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 101.715, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ रहा है, ठीक। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 में आप देखोगे 213.4 पॉजिटिव है और रेस्ट ऑफ द डेसिमल्स आर निगेटिव। तो आप क्या करोगे, पहले निगेटिव वाले डेसिमल्स को ऐड कर लो, ठीक है। तो जो उनका सम आएगा, ठीक है, उस सम को, ठीक है, आपको क्या करना है कि जो आपका पॉजिटिव वाला सम है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमने जो निगेटिव सम थे उनको ऐड कर लिया, ठीक है। तो उनका जो सम आ रहा है 84.797, ठीक है, ये उनका सम आ रहा है, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि ये जो सम आया है इसको आप क्या करोगे, 213.400 में से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है। तो आप देखोगे कि जब आपने 213.400 में से आपने जब इसको सब्ट्रैक्ट किया, इसको 84.797 को, तो आपकी वैल्यू क्या आ रही है, 128.603, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू आ रही है, ठीक। तो अब इस क्वेश्चन के बेस पे, इस क्वेश्चन के बेस पे जो है अदर क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाओगे, ठीक है आप। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 15 देखो, व्हाट इज़ टू बी एडेड टू 74.5 टू गेट 91, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि हम 74.5 में क्या ऐड कर दें कि हमें 91 मिल जाए, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, इन ऑर्डर टू गेट द नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू 74.5 टू गेट 91, वी मस्ट सब्ट्रैक्ट 74.5 फ्रॉम 91, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे कि आपको उस नंबर का पता लगाना है जिसको अगर हम 74.5 में ऐड कर दें तो 91 आ जाए। तो हमें क्या करना होगा कि 91 में से 74.5 को सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। तो जब आपने 91 में से 74.5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपका वैल्यू आ रहा है 16.5, ठीक है। तो 16.5 ही वो नंबर था जो रिक्वायर्ड नंबर था जिसको हम 74.5 में ऐड कर देते तो हमारी वैल्यू 91 आ जाती, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 16 देखिए, व्हाट इज़ टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7.3 टू गेट 0.862। तो आपको पता लगाना है कि 7.3 में से आपको क्या सेपरेट कर दो, किस नंबर को सेपरेट कर दो कि आपको 0.862 मिल जाए, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, इन ऑर्डर टू गेट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7.300 टू गेट 0.0862, we have to subtract 0.862 from 7.300 मीन्स आपको क्या करना होगा कि 7.300 में से 0.0862 को सब्ट्रैक्ट करना होगा जिससे कि आपको रिक्वायर्ड नंबर मिल पाए, ठीक है। यानी उस नंबर को आप
फाइंड कर पाओगे, जिसको अगर हम 7.300 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें 0.0862 मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा जो आंसर आ रहा है व्हाट इज़ 6.438। ठीक है, क्या आंसर आ रहा है 6.438। ठीक, तो ये वही रिक्वायर्ड नंबर है जिसको हम 7.300 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 0.0862 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 17, बाई हाउ मच शुड 23.754 बी इंक्रीज टू गेट 50। ठीक है, तो 23.754 में क्या ऐड कर दें कि ये 50 के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इन ऑर्डर टू गेट द नंबर बाय विच 23.754 must be increased to get 50, we have to subtract 23.754 from 50 means 50.000 मीन्स आप देखो फर्स्ट ऑफ ऑल 23.754 क्या है, जो है डेसिमल में है। ठीक है, बट 50 जो है डेसिमल में नहीं है, तो इसको हमें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, 50 पॉइंट, अब देखो इसमें 23.754 में 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो यहाँ पे भी 3 जीरोज़ आपको लगाने होंगे। ठीक है, तो इस तरह से अब लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हमें उस रिक्वायर्ड नंबर की ज़रूरत है जिसको हम 23.754 में ऐड कर देंगे तो ये 50 की इक्वल हो जाएगा। तो ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम जो है 50.000 में से 23.754 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा दैट विल बी 26.246। यही हमारा रिक्वायर्ड नंबर था जो हमें चाहिए था, जिसको हम 23.754 में ऐड कर देंगे तो ये 50 की इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 18 देखिए, बाई हाउ मच शुड 84.5 बी डिक्रीज टू गेट 27.84। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 84.5 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें कि हमें 27.84 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको जो है इसमें आपको 84.5 में से आपको 27.84 करना होगा सब्ट्रैक्ट। बट आप देख रहे हो कि दोनों ही अनलाइक डेसिमल है, तो आपको इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। तो 84.5 में आप क्या करोगे, एक ज़ीरो को एक्सट्रीम राइट साइड में प्लेस कर दोगे। देन आप क्या करो, फिर 27.84 को सब्ट्रैक्ट कर दो, देन आपको आपका रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, जब हमने 84.50 को में से 27.84 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो जो हमारा आंसर आ रहा है दैट इज़ 56.66। यही रिक्वायर्ड नंबर है जिसको अगर हम 84.50 में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा जो आंसर आएगा वो 27.84 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 19, इफ़ द स्कूल बैग्स ऑफ नीलम एंड गरिमा वे 6 किलोग्राम एंड 80 ग्राम and 5 kilogram and 265 gram respectively, whose bag is heavier and by how much। ठीक है, देखिए दो स्टूडेंट्स हैं नीलम एंड गरिमा। ठीक है,
तो नीलम के स्कूल बैग का जो वेट है वो 6 किलोग्राम और 80 ग्राम है, एंड गरिमा के स्कूल बैग का जो वेट है वो 5 किलोग्राम एंड 265 ग्राम है। तो आपको पता लगाना है कि किसका बैग जो है हीवियर है और कितना है। ठीक है, तो आइए इसको फाइंड आउट करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हम क्या करेंगे, जो वेट है उनकी जो यूनिट है उनको एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे आपके पास जो है, जैसे नीलम का बैग था वो 6 किलोग्राम और 80 ग्राम था, तो हम 6 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका जो वेट हो जाएगा 6080 ग्राम का हो जाएगा। ठीक है, एंड वेट ऑफ गरिमा स्कूल बैग जो है आप देख रहे हो 5 kg एंड 265 ग्राम का है। तो आप 5 kg को ग्राम में कन्वर्ट कर लोगे तो क्या हो जाएगा 5000 ग्राम प्लस 265 ग्राम। ठीक है, इनको ऐड कर दोगे तो वैल्यू आएगी 5265 ग्राम। ठीक, अब जो है आप दोनों के बैग का कंपेयर कर लो, तो आप देखोगे जो नीलम का बैग जो है हीवियर है देन गरिमा के बैग से, तो कितना है, तो उन दोनों का आप सब्ट्रैक्शन कर लो, तो आपकी जो वैल्यू आएगी, जो डिफरेंस आएगा वो होगा 815 ग्राम का। ठीक है, तो नीलम का बैग जो है, यानी नीलम स्कूल बैग इज़ मोर heavier than that of गरिमा's बैग by 815 ग्राम। ओके, तो अगर आप इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहोगे तो ये वैल्यू होगी 0.815 किलोग्राम। ओके, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 20 देखिए, कुणाल परचेज्ड अ नोटबुक फॉर ₹19.75, a pencil for ₹3.85 and a pen for ₹8.35 from a bookshop. He gave ₹50 note to the shopkeeper. What amount did he get back? तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो जो कुणाल है उसने नोटबुक परचेज की, पेंसिल परचेज की एंड पेन परचेज किया, तो सभी के अलग अलग रेट थे। तो इन रेट को आप क्या करोगे, सभी को ऐड कर लोगे। ऐड करने के बाद जो है उसने ₹50 दिए थे, तो जो टोटल इन लोगों का जो टोटल इन्होंने परचेज किया है उसकी वैल्यू को आप क्या करोगे ₹50 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो आप देखोगे कि जो अमाउंट उसने दिया था वो आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आइए सॉल्व करते हैं। देखिए, कॉस्ट ऑफ द नोटबुक इक्वल टू 19.75। ठीक है, कॉस्ट ऑफ द पेंसिल इक्वल टू ₹3.85, कॉस्ट ऑफ पेन 8.35। अब आपने तीनों को ऐड कर लिया। ठीक है, द टोटल कॉस्ट पेएबल इक्वल टू हो जाएगी ₹31.95। ओके, अब आप क्या करोगे, टोटल मनी पेड किया था ₹50। ठीक है, और टोटल मनी स्पेंड 31.95, तो आप इनका डिफरेंस फाइंड आउट कर लोगे तो आपको जो आंसर आएगा वो आएगा 18.05 रुपीज़ जो है वो गेट बैक होगा। ठीक है, thus कुणाल गॉट बैक ₹18.05 फ्रॉम द शॉपकीपर, तो उसको 18 रुपीज़ 5 पैसे जो है शॉपकीपर से वापस मिल गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट